1 जुलाई 2019 मैंने प्लेसमेंट्स की तैयारी शुरू भी नहीं की थी। 1 अगस्त 2019 मुझे लगभग 20 कंपनीज ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। 1 सितंबर 2019 मैंने एक गैम्बल खेला और मैंने कंपनीज के लिए अप्लाई करना ही बंद कर दिया। एंड 1 अक्टूबर 2019 आई गॉट प्लेस्ड एट वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड। व्हाट्स अप गाइस, आयुष्मान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू माय प्लेसमेंट स्टोरी एंड टेल यू हाउ आई गॉट प्लेस्ड एट HSBC बैंक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो सबसे पहले बात करते हैं कि HSBC बैंक क्या है, मेरी जॉब प्रोफाइल क्या थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा पैकेज कितना था। सो HSBC स्टैंड्स फॉर हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एंड इट इज द 8th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। और HSBC ऑल टाइप्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल रिटेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एटसेट्रा। और HSBC के बारे में दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला, HSBC वाज द फर्स्ट कंपनी जो इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स लेकर आया था। और दूसरा, HSBC वाज फाउंडेड मोर देन 150 इयर्स अगो बैक इन 1865। इतना पुराना बैंक है ये। और मैंने HSBC एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था इन द मार्केट्स एंड सिक्योरिटी सर्विसेज टीम। एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ मच वाज HSBC पेइंग मी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो मेरा जो पैकेज था या फिर जो CTC था वो 16.5 lakhs पर एनम का था। एंड इस 16.5 में 15 lakhs पर एनम मेरा बेस पैकेज था और 1.5 lakhs का मेरे को साइनिंग बोनस मिला था। और कट कटा के मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपए आ जाते थे। एंड आई थिंक दिस इज अ प्रीटी डिसेंट सैलरी फॉर समवन हु इज ओनली 21 years old और जो अपनी पहली जॉब कर रहा है। एंड आई नो अभी बहुत रोजी और अच्छा साउंड कर रहा होगा और अच्छा है भी, नो डाउट। लेकिन जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ था पिक्चर बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मेरी बहुत ही ज्यादा खराब हालत थी, मैं बहुत ही ज्यादा अनप्रिपेयर्ड था और मैंने सिर्फ 1 महीने में अपनी पूरी प्लेसमेंट की तैयारी करी थी। सो आराम से पीछे होके बैठ जाओ, पॉपकॉर्न ग्रैब कर लो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फुल ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्क जो मैंने खेले एंड फुल ऑफ अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स जो मुझे वो रिस्क लेने के मिले। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे कॉलेज IIIT दिल्ली के जो कैंपस प्लेसमेंट्स थे वो मेरे 4th ईयर के पहले जुलाई 2019 में स्टार्ट हुए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने 2nd वीक ऑफ जुलाई तक प्लेसमेंट्स की तैयारी स्टार्ट ही नहीं की थी क्योंकि मेरा प्लेसमेंट में बैठने का कोई प्लान ही नहीं था। कॉलेज के टाइम पे मेरा प्लान था कि मैं अपने 4th ईयर में कैट का एग्जाम दूंगा और कॉलेज खत्म होते ही MBA करूंगा किसी टॉप IIM से। तो मुझे कभी भी प्लेसमेंट्स की इतनी चिंता ही नहीं थी क्योंकि मेरा कभी प्लेसमेंट पे बैठने का प्लान ही नहीं था और इसीलिए मैंने प्लेसमेंट्स के लिए कभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की थी। और अपनी MBA प्रोफाइल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने 2019 के समर में IIM अहमदाबाद में इंटर्नशिप भी की थी एज अ डेटा एनालिस्ट इंटर्न। और जब मैं IIM अहमदाबाद गया वहां पे मैंने स्टूडेंट से बात करी, प्रोफेसर से बात करी, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि डूइंग एन MBA डायरेक्टली आफ्टर कॉलेज इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं कॉलेज के बाद पहले 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लूं और उसके बाद MBA करूं। लेकिन फनी पार्ट, जब तक मुझे बात रियलाइज हुई तब तक प्लेसमेंट सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। 1st वीक ऑफ जुलाई में जाके मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मैं कॉलेज के बाद MBA नहीं करूंगा, मैं कॉलेज के बाद पहले जॉब करूंगा और उसके बाद मैं MBA करूंगा। तो इसका मतलब मैं प्लेसमेंट की रेस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे था। बच्चे ऑलरेडी 1-2 साल से प्लेसमेंट की तैयारियां शुरू कर देते, कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्लेसमेंट के 2-3 महीना पहले तो पूरा दिन वो कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी ओर बैठा हुआ था मैं, प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो चुका है और तब जाके मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे प्लेसमेंट की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। फिर जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ, कंपनीज आने लगे, उनके कोडिंग राउंड होने लगे, उनके इंटरव्यू राउंड होने लगे, मैं कंपनीज के लिए अप्लाई करता रहा और एक एक करके मैं सारी कंपनी से रिजेक्ट होने लगा। मेरे सारे दोस्तों की जॉब लगनी शुरू हो गई थी। मेरा जो मेन लॉन्डो वाला ग्रुप था वो 5-6 लड़कों का था और सबकी जॉब लग चुकी थी। सिर्फ मैं ही एक अकेला बचा था जिसके पास कोई जॉब ऑफर नहीं था। और ऑलरेडी प्लेसमेंट का जो पीक टाइम होता है, जो पहला महीना होता है प्लेसमेंट सीजन का पूरा जुलाई निकल गया था और मेरे पास कोई जॉब ऑफर नहीं थी। और तब तक मुझे रियलाइज हो गया था कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो या तो मेरी जॉब लगेगी ही नहीं या फिर अगर लगेगी तो किसी बहुत ही बेकार कंपनी में बहुत ही बेकार पैकेज के साथ लगेगी। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हो। तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे कमेंट करके अपने कॉलेज का नाम बताओ।
और फिर मैंने बनाई एक 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और अभी मैं आपको अपनी इस 1 मंथ प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या थे। ऐसा क्या था मेरी प्रोफाइल में जिसके कारण मेरी प्लेसमेंट नहीं लग पा रही थी। मेरे हिसाब से मेरी प्लेसमेंट प्रिपरेशन और प्रोफाइल में 5 वीकनेस थी। सबसे पहले तो मेरी जो कोडिंग स्किल्स थी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स थी, वो काफी एवरेज थी, नथिंग गुड अबाउट इट। सेकेंडली, मेरे जो कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स थे, डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, वो बहुत ही ज्यादा खराब थे। जब भी मेरे से कोई इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछता था, मैं उनके आंसर्स नहीं दे पाता था। थर्डली, मैंने कभी कोई रिसर्च वर्क नहीं किया था और ना ही मेरे कोई पब्लिश पेपर्स थे। फोर्थली, मैंने कभी किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना ही मैं कोई बहुत ही प्रेस्टिजियस कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड वाला कंपटीशन जीता था। एंड फिफ्थ एंड फाइनली, मैंने अपने कॉलेज कोर्सेज में जितने भी प्रोजेक्ट्स किए थे कंप्यूटर साइंस वाले, वो काफी मीडियोकर से थे, काफी बेसिक से थे। कुछ मैंने एडवांस लेवल पे या फिर मैंने कुछ बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट नहीं करा था। तो अगर आप इन 5 वीकनेस को एनालाइज करोगे तो आप समझोगे कि इन 5 में से 3 ऐसी वीकनेसेस है जिनको मैं 1 महीने में नहीं सुधार सकता, लेकिन 2 ऐसे वीक पॉइंट्स है जिनको मैं 1 ही महीने में इंप्रूव कर सकता हूं और जो मेरी प्लेसमेंट लगाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और ये 2 वीक पॉइंट्स थे एवरेज कोडिंग और पुअर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने डिसाइड करा कि अगले 1 महीने में मैं अपनी कोडिंग स्किल्स पे काम करूंगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा एंड फाइनली मैं अपने कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करूंगा और उनको इंप्रूव करूंगा। और इस टाइम तक मेरे 4th ईयर के क्लासेस स्टार्ट हो चुके थे और एट द सेम टाइम मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व था। तो मेरे पास पूरे दिन का टाइम नहीं था कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं हर रोज सिर्फ 2 घंटा कोडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। मैंने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू करा, वापस सारे डेटा स्ट्रक्चर्स देखे, एल्गोरिदम्स के बारे में वापस पढ़ना शुरू करा, थ्योरेटिकली भी पढ़ा, फिर प्रैक्टिकली उनको कोड कर करके भी सीखा। और ये सब सीखने और समझने के लिए मैंने कभी भी कोई पेड कोर्स या कुछ नहीं लिया। मैं सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देखता था डीएसए समझने के लिए और गीक्स फॉर गीक्स के आर्टिकल्स पढ़ता था और ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और कोडिंग ऐसी चीज है जिसको आप सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं पढ़ सकते, आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंप्रूव होने के लिए। तो मैं गीक्स फॉर गीक्स पे और हैकर रैंक पे कोडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने लगा और धीरे धीरे करके आफ्टर फर्स्ट वीक ओनली मेरे को दिखने लग गया था कि मेरी कोडिंग स्किल्स एक्चुअली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। पहले वो क्वेश्चंस जिनका मेरे दिमाग में सोल्यूशन भी नहीं आ पाता था, अब उन क्वेश्चंस के सारे टेस्ट केसेस भी मैं क्लियर कर पाता हूं और एक परफेक्ट कोड लिख पाता हूं। और मैंने बस यही बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि मेरे को दिन में सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है, सिर्फ 2 घंटा कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, बट रोज करनी है, लगातार करनी है और अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। तो मैंने ऐसा कोई बहुत ही महंगा कोर्स नहीं लिया, ना ही कोई बहुत खतरनाक प्रो लेवल की स्ट्रैटेजी बनाई। बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी, लेकिन तमीज से और कंसिस्टेंटली फॉलो करने वाली स्ट्रैटेजी। लेकिन अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी मेरे सामने वो ये थी कि जब तक मैंने अपनी कोडिंग इंप्रूव करी तब तक जो अच्छी कंपनीज थी वो ऑलरेडी आके जा चुकी थी और अब थोड़ी बेकार कंपनीज आना स्टार्ट हो गई थी। और इस पॉइंट पे मैंने अपनी कॉलेज लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट रिस्किएस्ट मूव लिया। मैंने वन ऑफ द बिगेस्ट गैम्बल खेला अपनी पूरी प्लेसमेंट स्टोरी का। लेकिन ये गैम्बल क्या था और ये क्यों इतना बड़ा रिस्क था, ये समझने से पहले आपको मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि प्लेसमेंट्स काम कैसे करते हैं। मेरे कॉलेज IIIT दिल्ली में एक रूल था कि अगर आपकी प्लेसमेंट लग गई तो उसके बाद आप फिर से ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठ सकते। तो लेट से आज आपकी 12 लाख पर एनम वाली किसी कंपनी में प्लेसमेंट लग गई और कल को कोई 25 लाख पर एनम वाली कंपनी आ रही है, तो आप उस 25 लाख पर एनम वाली कंपनी में बैठ ही नहीं सकते। जिन बच्चों की प्लेसमेंट लग गई है ऑलरेडी, वो आने वाली कंपनीज में नहीं बैठ सकते। और कितनी भी अच्छी, कितनी भी बड़ी कंपनीज क्यों ना आ जाए, जितने भी अनप्लेस बच्चे हैं जिनकी जॉब नहीं लगी, सिर्फ वो ही उनके लिए बैठेंगे। और इसीलिए होता क्या था कि जितनी भी अच्छी और बड़ी कंपनीज होती थी, बड़े ब्रांड वाली और बहुत बड़े बड़े पैकेजेस वाली, वो प्लेसमेंट सीजन के स्टार्टिंग में आती थी, जुलाई के टाइम पे आती थी। और जैसे जैसे प्लेसमेंट सीजन आगे बढ़ता रहता था, वैसे वैसे कंपनीज का ब्रांड और कंपनीज का पे भी कम होता रहता था। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते थे। थ्रू आउट द टाइम बीच बीच में कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी आ जाती थी जो बहुत ही बड़ा बड़ा पैकेज पे करती थी और ये चीज मुझे अच्छे से पता थी। और अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या गैम्बल खेला। जब तक अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ था तब तक सारी बड़ी और अच्छी कंपनीज आना स्टार्ट हो गई थी और जितने भी अच्छे बच्चे थे जिनको हम क्रीम लेयर कहते हैं, वो सारे प्लेस होके चले गए थे। और मुझे भी ये दिखने लग गया था कि जितने भी अच्छे बच्चे हमारे बैच के, जिनकी कोडिंग मुझसे अच्छी है, जिनकी प्रोफाइल मुझसे अच्छी है, उनकी जॉब लगनी शुरू हो गई है और वो धीरे धीरे करके कंपटीशन से हटते
बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे कंपटीशन में बचे हैं उनका जो क्वालिटी आप कह लो या उनका जो लेवल है वो धीरे धीरे ऑब्वियसली कम होता जा रहा था। और यहीं पे मैंने खेला गैम्बल। मुझे पता था कि जैसे जैसे प्लेसमेंट सीजन आगे बढ़ता रहेगा, जो लेवल है, जो क्वालिटी है ऑफ द कॉम्पिटिशन वो कम होता रहेगा। और बीच बीच में मुझे ये भी पता था कि बीच बीच में बहुत बार बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती है। अमेजॉन मुझे याद है बहुत बार रैंडमली बीच में आ जाती थी और बहुत ही अच्छा पैकेज लेके आती थी। तो मैंने यहाँ गैम्बल खेला और स्ट्रैटेजी बनाई कि जितनी भी मीडियोकर कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट्स के लिए, मैं उनके लिए अप्लाई नहीं करूंगा, मैं उनके लिए नहीं बैठूंगा और मैं वेट करूंगा कि कब एक एक्सेप्शन आए, कब एक बहुत ही बड़ी और अच्छी कंपनी, एक अच्छा पैकेज देने वाली कंपनी प्लेसमेंट सीजन में बाद में आए और मैं तब उसके लिए अप्लाई करूंगा। और उस टाइम पे जो बचे हुए अनप्लेस बच्चे होंगे उसका जो कंपटीशन का लेवल होगा वो थोड़ा कम होगा और मेरा लेवल तब तक बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं तब तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता रहूंगा, अपनी कोडिंग स्किल इंप्रूव करता रहूंगा। और हेंस क्योंकि बचे हुए बच्चों में मैं ज़्यादा अच्छा दिखूंगा तो मेरे हायर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाउ ऑब्वियसली ये स्टोरी गैम्बल सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही रिस्की मूव था, क्योंकि जब कंपनीज आ रही थी और मैं कंपनीज के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था, मेरे साथ के सारे दोस्तों की जॉब लग रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था वो और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि यार मैं गैम्बल तो खेल रहा हूँ, अभी मैं इन कंपनीज के लिए अप्लाई नहीं कर रहा जिनमें मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, जिनमें मेरे सिलेक्शन के चांसेस है, लेकिन कहीं ये ना हो कि मैं एक फ्यूचर में एक अच्छी कंपनी के एंटिसिपेशन में आज की इन कंपनीज को मिस आउट कर जाऊं और फ्यूचर में शायद ऐसी कंपनीज आए ही ना, या फिर ऐसी कंपनीज आए लेकिन मैं सेलेक्ट हो ही ना। बट एज एक्सपेक्टेड बीच बीच में एक्सेप्शंस आते रहे, बहुत सारी अच्छी कंपनीज आई जिनके लिए मैंने अप्लाई करा, लेकिन उनके लिए मैं रिजेक्ट होते जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल सैनडिस्क, इन्फो एज, अमेजॉन, जोमैटो, मीडिया.नेट, ये ऐसी कंपनीज थी जिनके लिए मैंने अप्लाई करा लेकिन मैं रिजेक्ट होता जा रहा था। और फिर फाइनली आया वो एक्सेप्शन जिसमें मैंने अप्लाई करा और जिसमें मेरी प्लेसमेंट लग गई, HSBC बैंक। और HSBC में सबसे पहले एक कोडिंग राउंड हुआ था जिसमें सारे अनप्लेस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। आई रिमेंबर एक 30 मिनट्स का कोडिंग राउंड था, 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे, इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस थे कि मैंने 4 ही मिनट में दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट करके खत्म कर दिए थे। फिर कोडिंग राउंड के बाद अराउंड 30 बच्चों को इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया और इंटरव्यू राउंड में मेरा एक टेक्निकल इंटरव्यू लिया और एक HR इंटरव्यू लिया। जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था वो मुझे बहुत ज्यादा सिंपल और ईजी लगा था। नाउ आई डोंट नो वो क्वेश्चंस ही ईजी मेरे से पूछे गए थे या फिर जो मैं कंसिस्टेंटली कोडिंग प्रैक्टिस करता जा रहा था उसके कारण मैं क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर पा रहा था। मुझसे कुछ बेसिक कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए, फिर मेरे से जो मेरी IIM अहमदाबाद और EY में जो इंटर्नशिप थी उसके बारे में थोड़ा पूछा। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे एंड आई रिमेंबर मैं सबका बहुत इजीली आंसर दे पा रहा था। तो काफी अच्छा टेक्निकल राउंड हुआ था। और HR राउंड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, हम सबको पता है वहाँ क्या पूछते हैं, बट HR राउंड भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा हुआ। फिर एक बार मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं 2-3 घंटे तक उस इंटरव्यू रूम के बाहर बाकी सारे बच्चों के साथ बैठा हुआ था। मेरे इंटरव्यूज अच्छे हुए थे लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहा था कि आई डोंट नो यार इसमें प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी। और मेरे को पता था कि मैंने इतना बड़ा गैम्बल खेला है, अब ये ना हो कि प्लेसमेंट भी नहीं लगी और मेरे को जो पहले मीडियोकर कंपनीज मिल सकती थी वो भी ना मिल पा रही हो, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी। बट फाइनली 2-3 घंटे के बाद रिक्रूटमेंट टीम ने 6 बच्चों का नाम अनाउंस करा और बोला कि ये 6 बच्चे रूम में रुको, बाकी सब लोग जा सकते हो। और हमें पता था इसका क्या मतलब है कि इन 6 बच्चों की जॉब लग गई है। फिर एक एक करके नाम लेते गए, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा, चौथा, 5वां मेरा नाम नहीं आया था एंड आई स्टिल रिमेंबर जो 6th नेम था वो निकला आयुष्मान पंडिता और मैं उस वक्त फूल ही नहीं समा पा रहा था। और फाइनली मेरी HSBC बैंक में जॉब लग गई थी, मेरी कैंपस प्लेसमेंट लग गई थी, एक बहुत ही अच्छे बैंक में, बहुत ही अच्छी कंपनी में, बहुत ही अच्छा पैकेज मिला था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली मैंने जो गैम्बल खेला दैट पेड ऑफ वेल, कि फाइनली मैंने जो पिछले 1-2 महीने से इतनी मेहनत करी कोडिंग सीखने की दैट पेड ऑफ वेल। और फाइनली अब मैं भी अपने दोस्तों के साथ चिल मार सकता हूं क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप की प्लेसमेंट लग चुकी है। और फिर क्या हुआ, हॉस्टल में पार्टी और क्या। और गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है मुझे, मैं 28 दिसंबर को एक फ्री मास्टर क्लास करने वाला हूं ऑन हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इस मास्टर क्लास की डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मेरे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगी। तो अगर आप भी मेरी तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस फ्री मास्टर क्लास। सो ये थी मेरे कॉलेज की प्लेसमेंट स्टोरी। लेकिन वेट, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, मैं अभी आपको 3 टिप्स देने वाला हूं फॉर कॉलेज प्लेसमेंट।
प्लेसमेंट्स। पहली टिप है प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज मच एज पॉसिबल, स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम आपके सॉलिड होने चाहिए, आपको अच्छे से आने चाहिए, और डायनामिक प्रोग्रामिंग पे स्पेशल फोकस करना, क्योंकि जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज होती है मैंने देखा है उनके कोडिंग राउंड में डायनामिक प्रोग्रामिंग जरूर आता है, तो ये चीज अच्छे से प्रिपेयर करना। सेकेंडली, लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम इसको डीबीएमएस भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यू राउंड्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पूछे जाते हैं। आपको कुछ प्रैक्टिकल यूज केस दिया जाता है, तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल लर्निंग भी होनी चाहिए इसकी। और थर्ड टिप मैं आपको दूंगा कि जब भी आप किसी कंपनी के प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गीक्स फॉर गीक्स पे उस कंपनी का आर्टिकल या उस कंपनी का जो पेज है वो डेफिनेटली देख लेना। गीक्स फॉर गीक्स एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। अच्छा, ये पेड पार्टनरशिप नहीं है, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं खुद से बता रहा हूँ। गीक्स फॉर गीक्स बहुत अच्छा रिसोर्स है। कोई भी कंपनी का आप उसमें पेज खोल सकते हो और चेक कर सकते हो कि ये कंपनी कैंपस प्लेसमेंट्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछती है। हर कंपनी का ना कुछ पैटर्न होता है या फिर एक ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस होता है। तो मैं जो भी कंपनीज आती थी उनका गीक्स फॉर गीक्स का पेज पूरा देखता था कि इन्होंने किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ये इंटरव्यू राउंड में पूछते हैं, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी। और गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। वंस अगेन, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो मेरा फ्री मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन करना। मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि आप कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।